कल्पना कीजिए, सालों की मेहनत, रात दिन की पढ़ाई, अनगिनत बलिदान, सब कुछ एक लक्ष्य के लिए। यूपीएससी के फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखना, लेकिन जब रिजल्ट आता है और आपका नाम उस लिस्ट में नहीं होता तो दिल टूट जाता है। वो पल जब सपने चकनाचूर हो जाते हैं, आंसू छिपाने पड़ते हैं और लगता है जैसे सारी दुनिया रुक गई हो। मैं जानता हूँ कितने युवा इस दर्द से गुजरते हैं, वो जो प्रीलिम्स और मेंस क्लियर कर लेते हैं लेकिन इंटरव्यू या किसी छोटी सी कमी से पीछे रह जाते हैं। वो निराशा, वो हताशा, वो सवाल कि अब क्या। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी रोशनी दिखाने जा रहा हूं जो इन टूटे सपनों को जोड़ सकती है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज जो हुआ मन की बात उस कार्यक्रम में प्रतिभा सेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म की चर्चा की, जो उन प्रतिभाशाली युवाओं के लिए एक नया पुल है जो फाइनल लिस्ट अपने नाम से चूक गए। आइए आज के इस वीडियो में हम इस प्लेटफॉर्म की पूरी डिटेल्स जानें और देखें कैसे ये आपके जीवन को बदल सकता है। नमस्कार, मैं आशीष शरण और आप देख रहे हैं अनजिप्ट। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फिर आप देख रहे हैं न्यूज अनजिप्ट। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, यूपीएससी की तैयारी कोई आसान सफर नहीं है। लाखों उम्मीदवार हर साल इस परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ सौ ही, कुछ हंड्रेड्स मतलब बहुत कम लड़के फाइनल लिस्ट में जगह बना पाते हैं। बाकी वो भी कम प्रतिभाशाली नहीं होते। उन्होंने भी घंटों किताबों में डूबकर, परिवार से दूर रहकर, दोस्तों की पार्टियों को मिस करके मेहनत की होती है। लेकिन जब नाम नहीं आता तो लगता है जैसे सारी मेहनत बेकार चली। मैंने ऐसे कई युवाओं की कहानियां सुनी है। कोई डिप्रेशन में चला जाता है, कोई नौकरी ढूंढने लगता है, लेकिन दिल में वो आईएएस या आईपीएस बनने का सपना अभी भी जिंदा रहता है। मोदी जी ने आज मन की बात के 125वें एपिसोड में ठीक इसी भावना को छुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसे युवा देश की संपत्ति हैं और उनकी प्रतिभा को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। फ्रेंड्स, यही वो पुल है जहाँ प्रतिभा सेतु आता है, एक डिजिटल ब्रिज जो निराशा को अवसर में बदल देता है। क्या ये प्लेटफॉर्म आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है? चलिए जानते हैं। प्रतिभा सेतु एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी ने लॉन्च किया है। इसका मतलब है प्रतिभा का पुल, और ये नाम कितना सटीक है। ये प्लेटफॉर्म उन उम्मीदवारों का डेटा बैंक है जो यूपीएससी की सिविल सर्विसेज परीक्षा में प्रीलिम्स और मेंस तो क्लियर कर लेते हैं, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐसे अपना नाम चूक जाते हैं। फ्रेंड्स, इस डेटा बैंक में सिर्फ यूपीएससी के फाइनल चरण में असफल हुए कैंडिडेट के ही डिटेल्स नहीं होते, बल्कि यूपीएससी ने कहा कि सिविल सेवा परीक्षा, भारतीय वन सेवा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, इंजीनियरिंग सेवा, संयुक्त भूवैज्ञानिक, संयुक्त रक्षा सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा या भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा और संयुक्त चिकित्सा सेवा के लिए गैर अनुशंसित उम्मीदवारों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ आपको एक बात और बताते चले कि यूपीएससी का यह प्लान नया नहीं है। पहले भी यूपीएससी पब्लिक डिस्क्लोजर योजना के रूप में कंपनियों या जहाँ नौकरी लग सकती है वहाँ अच्छे कैंडिडेट्स की डिटेल्स पहुँचाता था, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ाते हुए इसका नाम चेंज कर इसका जो नाम है वो चेंज कर दिया गया है। पहले इसे पब्लिक डिस्क्लोजर योजना के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब प्रतिभा सेतु के नाम से इसे जाना जाएगा। खैर, तो मोदी जी ने आज के मन की बात में इसे हाईलाइट करते हुए कहा कि ये प्लेटफॉर्म ऐसे युवाओं को सेकंड चांस देता है। यहाँ उनका डेटा स्टोर होता है, उनकी योग्यताएं, स्किल्स, एक्सपीरियंस और ये जानकारी विभिन्न सरकारी और प्राइवेट सेक्टरों के साथ शेयर की जाती है। देखिए, रजिस्ट्रेशन सबसे पहले अगर आपने यूपीएससी मेंस क्लियर किया लेकिन फाइनल लिस्ट में नहीं आए तो आप इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कर सकते हैं। आपका प्रोफाइल ऑटोमेटिकली यूपीएससी के डेटा से अपडेट हो जाता है, वहाँ से ये ले लेते हैं और यहाँ अपडेट कर देते हैं। कनेक्शन, ये प्लेटफॉर्म आपको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयूज, राज्य सरकारों, प्राइवेट कंपनियां और अन्य संस्थानों से जोड़ता है। वो आपकी प्रोफाइल देखकर आपको जॉब ऑफर कर सकते हैं। और सर, ये सिर्फ जॉब्स नहीं बल्कि इंटर्नशिप, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और अन्य करियर ऑप्शंस भी प्रदान करता है। मोदी जी ने उदाहरण दिया कि कई पीएसयूज और राज्य सरकारें पहले से ही ऐसे कैंडिडेट्स को प्राथमिकता दे रही है, प्रायोरिटी दे रही है।
आज के एपिसोड में जो आज 31 अगस्त को प्रसारित हुआ, मोदी जी ने बाढ़, खेल और अन्य मुद्दों के साथ साथ प्रतिभा सेतु पर खास फोकस किया। उन्होंने कहा, देश के युवाओं की प्रतिभा को कभी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। यूपीएससी के वे उम्मीदवार जो सभी स्टेज क्लियर कर लेते हैं लेकिन फाइनल लिस्ट से चूक जाते हैं, वो भी बेहद काबिल होते हैं, बहुत काबिल होते हैं ऐसे लोग भी, ऐसे कैंडिडेट्स भी। प्रतिभा सेतु ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो इन युवाओं को नई दिशा देगा। उन्होंने ये भी बताया फ्रेंड्स कि ये प्लेटफॉर्म पहले से ही काम कर रहा है और कई युवाओं को इससे फायदा हुआ है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कुछ सफल कहानियां शेयर की, जैसे एक युवा जो पीएसयू में ज्वाइन कर लिया है या कोई राज सेवा में गया है। फ्रेंड्स, ये सुनकर दिल खुश हो जाता है क्योंकि ये दिखाता है कि सरकार युवाओं के दर्द को कितना समझती है। मोदी जी की ये बातें उन युवाओं के लिए मरहम है जो हार मानने वाले होते हैं। उन्होंने अपील की कि ऐसे कैंडिडेट्स इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें, यूज करें और अपनी प्रतिभा को देश की सेवा में अपनी जो उनकी जो प्रतिभा है लगाएं। अब बात करते हैं व्यवहारिक पक्ष की। देखिए, प्रतिभा सेतु के फायदे क्या हैं। सेकंड चांस, फाइनल लिस्ट मिस करने का मतलब करियर का अंत नहीं होता, ये आपको डायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटी देता है फ्रेंड्स। वाइड नेटवर्क, पीएसयू जैसे ओएनजीसी, भेल, बीएचईएल, राज्य सरकारें, प्राइवेट फर्म, सबके साथ कनेक्शन आपको मिलेगा, कनेक्ट किया जाएगा इंसाइड उसके साथ। फ्री और आसान, कोई फीस नहीं, बस रजिस्टर करें। यूपीएससी की वेबसाइट से लिंक मिलेगा। प्राइवेसी, आपका डेटा सिक्योर रहता है और आप चुन सकते हैं कि किसके साथ शेयर करना है। यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर upsc.gov.in पर जाएं, प्रतिभा सेतु सेक्शन ढूंढें या सर्च करें, अपना रोल नंबर और डिटेल्स एंटर करें, ये वेरीफाई हो जाएगा। प्रोफाइल कंप्लीट करें और सबमिट कर दें। अब इंतजार करें। संस्थाएं, जो इंस्टीट्यूशन जिसका नाम मैंने भी आपको लिया है, ये संस्थाएं आपको कांटेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स, जीवन में हार कभी जिंदगी के अंत नहीं होती। प्रतिभा सेतु जैसे प्लेटफॉर्म हमें याद दिलाते हैं कि हर असफलता एक नई शुरुआत है। अगर आप या आपका कोई जानकार इस स्थिति से गुजर रहा है तो निराश ना हो। मोदी जी की मन की बात आज एक संदेश थी, क्या कि देश आपकी प्रतिभा का सम्मान करता है। इस वीडियो को फ्रेंड्स शेयर करें और उन युवाओं तक पहुंचाएं जो इसकी ज़रूरत रखते हैं। क्या आपने कभी ऐसा दर्द महसूस किया है कि आपने तो पूरी मेहनत की लेकिन फिर भी आपको किसी पर्टिकुलर एग्जाम में सफलता नहीं मिली? अगर हाँ, तो इस बात को कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिए। मैं आशीष शरण और आप देख रहे थे अनजिप्ड। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे थे तो फिर आप देख रहे थे न्यूज़ अनजिप्ड। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और स्टोरी को अनजिप करते हुए। टिल देन, स्टे कनेक्टेड एंड इन्फॉर्म्ड विद आवर चैनल अनजिप। थैंक यू। How do you